हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले सूचना सहायक भर्ती परीक्षा इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में। साथियों, आप सबको बेसब्री से इंतजार था और पूछ रहे थे सर कितने अभ्यर्थियों को यानी कितने गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन व स्क्रूटनी फोरम के लिए लिस्ट निकाली जाएगी। तो दोस्तों, अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। जो पहले दोस्तों लगभग 2 गुना अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई हुए थे, उसमें से दोस्तों अब दस्तावेज सत्यापन के लिए श्रेणीवार यानी कैटेगरी वाइज 1.5 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन व स्क्रूटनी फोरम के लिए पात्र माना गया है। तो दोस्तों अब इन अभ्यर्थियों के पहले स्क्रूटनी फोरम भरवाया जाएगा और स्क्रूटनी फोरम के बाद दोस्तों उसके दस्तावेज सत्यापन करवाए जाएंगे। साथियों, स्क्रूटनी फोरम के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, शपथ पत्र और घोषणा पत्र कैसे बनाएं, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए आप अंत तक बने रहे। और दोस्तों आपके मन में जो भी प्रश्न है उन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहे। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा का टाइपिंग के सफल अभ्यर्थियों का 20/9/2024 को श्रेणीवार यानी मेरिट क्रमानुसार रिजल्ट जारी किया गया था। दोस्तों इसका स्क्रूटनी फोरम 17/10/2024 से 23/10/2024 की मध्य रात्रि तक दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, आपके द्वारा बार बार पूछा जा रहा था कितने अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन होंगे, क्या समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट पास किए उनके सभी के दस्तावेज सत्यापन होने वाले हैं, या दोस्तों 2 गुना के होंगे या 1.5 गुना के। तो दोस्तों आपके सवालों का जवाब मिल गया है। मैंने दोस्तों आपको पहले बता दिया था कि 1.5 गुना अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, 1.5 गुना से कम हो सकता है। तो दोस्तों आज सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग ने आपके 1.5 गुना अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में पास समस्त अभ्यर्थियों को जिन्होंने टाइपिंग पास किया था उनकी मेरिट क्रमानुसार लिस्ट जारी की गई थी। यानी दोस्तों उसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी की सभी की लिस्ट मेरिट क्रमानुसार जारी थी। लेकिन दोस्तों अब सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जितनी पोस्टें थी यानी 3415 पोस्टों के लिए कैटेगरी वाइज जितनी पोस्टें हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों 15 गुना अभ्यर्थियों को लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को लिस्ट जारी की गई है। और इन दोस्तों 1.5 गुना अभ्यर्थियों के अब स्क्रूटनी फोरम भरवाए जाएंगे। तो साथ ही सबसे पहले आप जो अभ्यर्थी 1.5 गुना की लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनको दोस्तों बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है अपना रोल नंबर इस पीडीएफ में देख सकते हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ मैंने जैसे ही दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा लिस्ट जारी की गई थी तुरंत प्रभाव से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बता दिया था। तो दोस्तों आप सबने अपने रोल नंबर चेक कर लिए होंगे। और दोस्तों आप कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में अब 1.5 गुना की लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों आपके रोल नंबर के साथ आपका मेरिट क्रमांक भी बताएं जिससे आइडिया लग सके कितने मेरिट क्रमांक तक दोस्तों अभ्यर्थी को स्क्रूटनी फोरम और दस्तावेज सत्यापन के लिए नंबर आया है। साथियों स्क्रूटनी फोरम भरने के लिए और स्क्रूटनी फोरम के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इसके लिए दोस्तों मैंने आपको कई वीडियो बनाकर बताए हैं। तो दोस्तों आपने वो सब वीडियो देख लिए होंगे। कौन सी तिथि तक जारी दस्तावेज इसमें वैलिड होंगे उसके लिए दोस्तों वीडियो बनाया है। और कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक है, स्क्रूटनी फोरम कैसे बनना है, इन सब के बारे में दोस्तों मैंने आपको कई दिनों से बता रहा हूँ कि अपने दस्तावेज तैयार करके रखे और ऑफलाइन स्क्रूटनी फोरम भर के रखे जिससे दोस्तों आपको किसी प्रकार की ऑनलाइन स्क्रूटनी फोरम बनने में तकलीफ ना हो। साथियों कल जैसे ही स्क्रूटनी फोरम भरने के लिए तिथि जारी की गई थी उसके साथ ही दोस्तों मैंने बता दिया है कि सूचना सहायक भर्ती हेतु आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फोरम भरने के लिए विस्तृत गाइडलाइन और साथ ही दोस्तों 1.5 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की जाएगी। तो दोस्तों आज सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 हेतु ऑनलाइन स्क्रूटनी फोरम भरने के लिए गाइडलाइन और कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी साथ ही दोस्तों 1.5 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी थी। तो दोस्तों आप सबने देख लिया होगा। साथियों अब बात करते हैं स्क्रूटनी फोरम भरने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इसके लिए दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने गाइडलाइन जारी की गई है वो इस प्रकार है। सूचित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रनिरीक्षा यानी स्क्रूटनी फोरम दिनांक 17/10/2024 से 23/10/2024 तक इसके लिए दोस्तों आपको एक लिंक खोला जाएगा। उस लिंक के द्वारा दोस्तों आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फोरम भर पाएंगे। साथ ही ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रनिरीक्षा फोरम के साथ ही मूल दस्तावेजों की ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने यानी मूल दस्तावेज आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने। साथ ही दोस्तों अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क जो दोस्तों आपके दस्तावेज सत्यापन के लिए फीस निर्धारित की गई है वह भी आपको दोस्तों ऑनलाइन ही करनी होगी जो लगभग 100 रुपये होगी। दोस्तों वो आप फॉर्म भरेंगे जब आपको पता चल जाएगा। साथ ही दोस्तों अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ निम्नलिखित मूल दस्तावेजों की स्कैन रंगीन कॉपी दोस्तों आपको अपलोड करनी है। यानी आपकी दोस्तों फोटो कॉपी उसकी नहीं चलेगी, रंगीन जो ओरिजिनल आपका दस्तावेज होगा स्कैन करना होगा और उसी को अपलोड करना होगा। साथियों आपके द्वारा यदि दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म किसी ई मित्र या किसी साइबर कैफे से भरवाते हैं तो दोस्तों फाइनल सबमिट करने से पहले आप चेक कर ले किसी प्रकार की गलती होगी तो दोस्तों उसमें आपकी स्वयं की गलती मानी जाएगी। और दोस्तों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट करने के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
तो दोस्तों इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब साथियों स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार है। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका 10वीं और 12वीं की अंकतालिका और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी दोस्तों अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र। इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, अंकतालिका और प्रमाण पत्र आपका एक ही होता है। पहले दोस्तों 2002 से पहले ऐसी व्यवस्था थी कि अंकतालिका अलग आती थी और प्रमाण पत्र अलग आता था, लेकिन दोस्तों अब सभी 10वीं और 12वीं की अंकतालिका और प्रमाण पत्र साथ ही आता है। जो ऊपर फोटो होती है वह उसका प्रमाण पत्र होता है और नीचे जो मार्कशीट होती है वह अंकतालिका होती है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों नंबर 3, स्नातक के सभी वर्षों और सेमेस्टरों के अंकतालिका क्रम से अपलोड की जानी आवश्यक है। यानी दोस्तों आपने जिस भी विषय में स्नातक किया है उसकी समस्त सेमेस्टर की अंकतालिकाएं आपके पास होना आवश्यक है। इसमें दोस्तों अंकतालिका में कोई सी भी अंकतालिका नहीं छोड़नी है, सारी अंकतालिका आपको क्रम से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे दोस्तों आपको क्रम से आपको अपलोड करनी होगी। साथ ही दोस्तों स्नातक की आपकी उपाधि यानी डिग्री या उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। जिन अभ्यर्थियों की दोस्तों डिग्री नहीं आई वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा ले। इसी के साथ दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने अधि स्नातक यानी मास्टर डिग्री कर रखी है तो दोस्तों उसके समस्त सेमेस्टरों की अंकतालिकाएं क्रम से अपलोड करनी है और उसकी भी दोस्तों आपकी प्रोविजनल या डिग्री आपको लगानी होगी। इसके बाद बात करते हैं नंबर 7, कंप्यूटर योग्यता संबंधित डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र मूल विस्तृत बिंदु संख्या 6 के अनुसार सभी वर्ष सेमेस्टरों की अंकतालिकाएं क्रम से अपलोड की जानी है। तो दोस्तों जो विज्ञप्ति में बिंदु संख्या 6 दी गई थी यानी शैक्षणिक योग्यताएं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको समस्त एजुकेशन के दस्तावेज लगाने हैं। इसके साथ दोस्तों आपने जो भी कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री कर रखा है उसका दोस्तों आपके पास डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र होगा तो वो भी दोस्तों आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों नंबर 9, मूल निवास। इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए दोस्तों अलग अलग मूल निवास होता है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए साधारण मूल निवास होगा और विशेष मूल निवास दोस्तों टीएसपी क्षेत्र के लिए होगा। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान से बाहर का अभ्यर्थी है तो वह दोस्तों इसके लिए दस्तावेज सत्यापन करवाना है तो उनको उनके स्टेट का मूल निवास लगाना होगा। साथ ही दोस्तों नंबर 10, जाति प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र जिसे अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का नाम उल्लेख हो, ऐसा आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। नंबर 11, अन्य प्रमाण पत्र। साथ ही दिव्यांग जन श्रेणी से आप संबंध रखते हैं तो आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाना होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी का खेल प्रमाण पत्र लगाना है। विधवा को दोस्तों उसके पति की मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है। परित्यागता यानी तलाकशुदा महिला को सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, संतान संबंधी शपथ पत्र और भूतपूर्व सैनिक तो पीपीओ डायरी या एनओसी। साथ ही दोस्तों राज्य कर्मचारी जो पहले से राजकीय सेवा में उसे सेवा प्रमाण पत्र या एनओसी आपको दोस्तों अपने अधीनस्थ कार्यालय से बनवाकर लाना होगा। साथ ही दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र एक आपने जहां अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है। इसी के साथ 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर आना है। तो दोस्तों 2 राजपत्रित अधिकारी कोई भी गजेटेड या फर्स्ट ग्रेड की नौकरी करता है उससे आप 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। और दोस्तों अंतिम शैक्षणिक योग्यता जहां से आपने रेगुलर डिग्री की है, दोस्तों जहां से रेगुलर डिग्री की है वहीं का चरित्र प्रमाण पत्र चलेगा। जहां से आपने प्राइवेट डिग्री या डिप्लोमा लिया है वहां का प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। साथ ही दोस्तों शपथ पत्र। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बोर्ड की वेबसाइट कैंडिडेट कॉर्नर पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्टाम्प पर नोटरी से दोस्तों आपको शपथ पत्र देना होगा। तो ये दोस्तों ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर के लिए है। तो आप दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से कैंडिडेट कॉर्नर से डाउनलोड करके जाति प्रमाण पत्र के संबंध में ये नोटरी से सत्यापित ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों हस्तलिपि बोर्ड की, ये भी दोस्तों बोर्ड की वेबसाइट पर आपको कैंडिडेट कॉर्नर पर इसका प्रारूप मिल जाएगा और मैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा। तो दोस्तों ये हस्तलिपि आपका हस्तलिपि नमूना जो हिंदी इंग्लिश में होगा ये भी दोस्तों आपको सब प्रमाणित करके अपलोड करना होगा। साथ ही दोस्तों अन्य शपथ पत्र में उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड कराए गए फर्जी, कूट चरित्र, फोरगेट दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में आपको एक शपथ पत्र देना होगा। ये भी दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट के कैंडिडेट कॉर्नर पर उपलब्ध हो जाएगा। इसको दोस्तों नोट आपको स्टाम्प पर बनाना होगा और नोटरी से सत्यापित करना होगा। तो साथियों समस्त दस्तावेज मैंने आपको पहले एक एक करके बता दिए थे, वही दस्तावेज दोस्तों इसमें मांगे गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने सब दस्तावेज तैयार करके रखे होंगे जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी दोस्तों यदि आपके कोई दस्तावेज के संबंध में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछे, आपको उसका समाधान बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों पात्रता की जांच है तो क्या क्या विशेष बातों का ध्यान रखना है वो इस प्रकार है। साथियों नंबर 1, विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व यानी स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पूर्व आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर अंकित चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह प्रनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदक के लिए उपलब्ध दिशा निर्देश सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए 16/1/2023 को जारी इसकी विस्तृत विज्ञप्ति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। तो दोस्तों मैंने स्क्रूटनी फॉर्म भरने के दिशा निर्देश की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी थी, आपने देख लिया होगा। नहीं भी देखा है तो दोस्तों मैं दोबारा से डाल दूंगा, आप देख सकते हैं या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन निकला था 16/1/2023 को, उस विज्ञापन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ ले। उसके दोस्तों एक एक पॉइंट को मैंने बता दिया था और कौन सी डेट तक आपके दस्तावेज
मान्य होंगे उसके बारे में दोस्तों वीडियो बना दिया था, तो आपने वो भी देख लिया होगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक बार आप जरूर नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। इसी के साथ दोस्तों नंबर 2, दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा कि ऑनलाइन अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज उनकी जानकारी में सही है एवं कूटचरित्र फॉरगेट नहीं है। सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध चेकलिस्ट के क्रम के अनुसार अपलोड किए गए हैं। कूटचरित्र दस्तावेज के प्रकरणों से संबंध में विभाग द्वारा अभ्यर्थी के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। यानी दोस्तों आप गलत तरीके से कूटचरित्र व फर्जी दस्तावेज अपलोड करते हैं तो दोस्तों उसकी स्थिर रूप से जांच की जाएगी और अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो दोस्तों उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। नंबर 3, दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। विस्तृत आवेदन में अपलोड किए जाने वाले फोटो आवेदन में अपलोड की गई फोटो के समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन किए गए हस्ताक्षर के समान होनी चाहिए। यानी दोस्तों आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वेबसाइट से हस्तलिपि नमूना डाउनलोड करना है। हिंदी और अंग्रेजी के अंदर दोस्तों आप उसको भरकर अपने साइन करके वो अपलोड करना है। साथ ही दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो फोटो दोस्तों आपने ऑनलाइन आवेदन भरते समय लगाई थी उसके समान फोटो, यानी दोस्तों वही फोटो आपको स्क्रूटनी फॉर्म में लगानी है। तो दोस्तों आपके पास पुरानी फोटो पड़ी होगी, उसी फोटो को लगा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपके हस्ताक्षर आपने जो ऑनलाइन आवेदन भरे थे उसमें जैसे हस्ताक्षर किए थे सेम टू सेम दोस्तों आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 4, एक पीडी में एक ही प्रकार के दस्तावेज क्रम से जैसे अंकतालिका, प्रथम, पूरक, यदि हो तो द्वितीय, तृतीय, सेमेस्टर, वर्ष आदि स्कैन करें। यानी दोस्तों आपके फर्स्ट ईयर की, यानी मान लो आपकी 2 मार्कशीट है, किसी कारण से पूरक रह गई यानी बैक रह गई थी और आपने दो बार में दोस्तों आपने फर्स्ट ईयर पास किए, तो उसके दोनों के अंकतालिका एक पीडीएफ में अपलोड करनी है। और इसी के साथ दोस्तों अलग अलग प्रकार के दस्तावेज निर्धारित स्थान पर ही अपलोड करें। यानी 10वीं की अंकतालिका और मार्कशीट मांगी गई है तो वहाँ पे दोस्तों वही प्रमाण पत्र अपलोड करें। 12वीं की जगह 12वीं के और स्नातक की जगह स्नातक। उसी के साथ दोस्तों मास्टर डिग्री की जगह मास्टर डिग्री के, जाति और मूल की जगह जाति मूल आपके अपलोड होने चाहिए। आपके द्वारा गलत विकल्प का चयन करते हुए दोस्तों यदि कोई दस्तावेज अपलोड किया जाता है तो आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अभ्यर्थी समस्त दस्तावेज न्यूनतम 500 केबी से अधिकतम 2 MB कलर साइज के फ्लैट स्कैनर व कंप्यूटर स्कैनर रंगीन स्कैन की पीडीएफ अपलोड करनी होगी। ब्लैक एंड व्हाइट या ब्लर की हुई फोटो या मोबाइल से स्कैन कर टेढ़ी मेढ़ी वाटरमार्क लगी हुई फोटो दोस्तों बिल्कुल ही स्वीकार नहीं होगी। आप अच्छी तरह से उसको स्कैन करें और स्कैन करके दोस्तों साफ सुथरी रंगीन फोटो आपको अपलोड करनी है। आवेदन में समस्त सूचनाएं पूर्ण विवेक से सोच समझकर भरे, जांच कर दस्तावेज अपलोड करें। अभ्यर्थी में उक्त त्रुटि होने पर किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा, नहीं सुधार का कोई अन्य अवसर दिया जाएगा। यानी स्क्रूटनी फॉर्म में दोस्तों आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक और सही डिटेल भरे। जो दोस्तों 10वीं की मार्कशीट में, 12वीं की मार्कशीट में और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में जिस प्रकार आपका नाम, पता, पिताजी का नाम, जन्म तारीख अंकित है, उसी के आधार पर दोस्तों उसको देखते हुए जैसा उसमें लिखा है वैसा कैसा भरना, आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। यदि दोस्तों आपके किसी दस्तावेज में कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो अपने स्तर से दोस्तों उसका सुधार न करें, जैसा उसमें लिखा है वैसा का वैसा कर देना है और उसका जो गलती है उसका एफिडेविट लगा देना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नंबर 5। साथ ही ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार के आपके पास तकनीकी समस्या आती है तो आपको दोस्तों दूरभाष नंबर दिए गए हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों एक मेल आईडी जारी कर दी है, IAExam2023.rajasthan.gov.in, इस पर आप मेल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और DIT की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप निरंतर रूप से अवलोकन करते रहे, आपको समस्त जानकारियां दोस्तों यहाँ पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। साथ ही समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की आप पालना करें और उक्त प्रक्रिया में किसी प्रकार की गलत सूचना दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना के अभाव में यदि किसी अभ्यर्थी की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की रहेगी। इसी के साथ दोस्तों नंबर 6, अभ्यर्थी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन के संबंध में विभाग द्वारा तिथि घोषित किए जाने की सूचना प्राप्त किए जाने तो सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट DITC.rajasthan.gov.in पर आप निरंतर रूप से अवलोकन करते रहे तो दोस्तों समझ जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, इसमें दोस्तों सूचना सहायक की पल पल की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों अन्य भर्तियों के संबंध में आपको जो भी अपडेट चाहिए वह हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेगी, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जो दस्तावेजों की लिस्ट जारी की गई है, लिस्ट मैंने दोस्तों पहले आपको बता दी थी, क्योंकि समस्त भर्तियों में दोस्तों दस्तावेज सत्यापन होता है, यही चीज़ें मांगी जाती है, तो बिल्कुल यही फॉर्मेट होता है और स्क्रूटनी फॉर्म भरने का भी सेम फॉर्मेट होता है। साथ ही स्क्रूटनी फॉर्म का ऑफलाइन मैंने पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी थी, उसको दोस्तों ऑफलाइन भर ले, सेम टू सेम आपको ऑनलाइन करना होगा। समस्त दस्तावेज दोस्तों आप बनाकर रखें और निर्धारित तिथि से पहले दोस्तों आप दस्तावेज सत्यापन के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भर दें। बाद में तो यदि कोई अभ्यर्थी रह गया तो दोस्तों उसको किसी प्रकार कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों सूचना सहायक के साथ ही समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।